गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना गुप्ता, योर अकाउंटेंसी लेक्चरर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास में जर्नल एंट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं। जर्नल एंट्री को करने के लिए हमने रूल्स और रेगुलेशन पढ़े थे। जर्नल एंट्री को करने के 3 रूल्स हमने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट की रूल और रियल अकाउंट का रूल और हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये जर्नल एंट्रीज जिस तरीके से की जाती है वो आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री करेंगे कैसे। जर्नल एंट्री के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है सबसे पहले, और एग्जाम्पल को करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल एंट्री के लिए एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसी में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये फिक्स फॉर्मेट जो है आपका, ये आपको बताएगा कि जर्नल एंट्री को करने का मैनर क्या है, किस तरीके से हम लिखेंगे और किस तरीके से हम ये बताएंगे कि जर्नल एंट्री को हम अकाउंट्स में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मेट हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस ले लिए हैं कुछ, और ट्रांजैक्शन हमारा है पहला कि मेजर्स राम्स एंड सन्स हैव सम ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, गिव जर्नल एंट्रीज। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि राम एंड सन्स एक आपकी वो है फर्म है, और मैसर्स लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक फर्म, और ये दिसंबर महीने के उसके कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं। आप उन ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ एंट्रीज कीजिए। हर ट्रांजैक्शन की एक एंट्री होगी, और एंट्री में अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। देखिए, जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 1 दिसंबर 2017 को, और वो ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1,20,000। यस, आपने 1,20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए, तो जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है वो ये है कि 1,20,000 से हमने व्यवसाय को आरंभ किया है। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के बता दिया है कि इंग्लिश में क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1,20,000। 2 दिसंबर का हमारा ट्रांजैक्शन है गुड परचेज इन कैश। यस, आपने माल खरीदा है किसमें, नगद में। 40,000 का माल आपने नगद में खरीदा है। ओपन न्यू अकाउंट इन ICICI बैंक ऑफ ₹10,000। यस, 10,000 रुपये से आपने ICICI बैंक में खाता खोला है। 6 दिसंबर की आपकी एंट्री है गुड परचेज फ्रॉम रोहन ऑफ ₹15,000। रोहन ने जो माल खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 15,000 का रोहन से। 7 तारीख को हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ये है गुड सोल्ड इन कैश ऑफ ₹60,000। यस, नगद में माल बेचा है। अब आप माल बेच रहे हैं कितने का, 60,000 का। गुड सोल्ड टू विजय ऑफ ₹50,000, दैट इज विजय को माल बेचा 50,000। कार्टेज पेड ऑफ ₹1,000। यस, आपने एक्सपेंस जो पे किया है वो है ढुलाई खर्चा, और वो आपका एक्सपेंस है 1,000 रुपये का। मैं आपको आज पहली एंट्री जो है उसे बताऊंगी कि हमारी जो पहली एंट्री होगी उसे हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यस, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। अगर बिजनेसमैन कोई पैसा बिजनेस को दे रहा है तो वो पैसा बिजनेसमैन के लिए तो गया, लेकिन बिजनेस में हम एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, और वो पैसा बिजनेस में आया है। तो बिजनेस उस पैसे को आने की एंट्री में क्या करेंगे हम, मैंने आपको रियल अकाउंट का रूल बताया था। जब कोई वस्तु बिजनेस में आए तो उसे हमें डेबिट करते हैं, और यहाँ पे कैश आ रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था ये भी बात कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेसमैन, तो उस पैसे को हम किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल। तो इसमें हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। आने वाली चीज़ यहाँ पे कैश है और आ किससे रही है, कैपिटल से, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे।
नेक्स्ट है गुड्स परचेज इन कैश ऑफ ₹40,000। आपने 40,000 का माल खरीदा है नगद में, तो आपके पास आया क्या है? माल, और गया क्या है? नगद। तो माल आने को, खरीदने को हम हमेशा किस नाम से जानते हैं? परचेज के नाम से। तो परचेज यहाँ पे डेबिट होगा, और जाने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है? कैश, तो वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है ओपन न्यू अकाउंट इन ICICI बैंक ऑफ ₹10,000। यस, आपने अगर 10,000 रुपये से बैंक में खाता खोला है, तो बैंक, आप जानते हैं बैंक हमेशा किसी व्यक्ति के नाम से खाता खोलता है, तो बैंक अकाउंट को हम ट्रीट करते हैं एज ए पर्सनल अकाउंट, और बैंक अकाउंट के जितने भी रूल्स लगते हैं बैंक में, वो पर्सनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पैसा पाने वाला कौन है? बैंक, और पाने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट, पर्सनल रूल हम लगाएंगे। और जाने वाली चीज़ क्या है? बिजनेस के पास से कैश गया। जब भी आप खाता खोलेंगे तो कैश में कुछ पैसा जमा कराएंगे, यस। बिना पैसे के आपका कोई भी कैश अकाउंट, वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता है। इसलिए बिजनेस से गया क्या? जाने वाली चीज़ क्या है? कैश, और पाने वाला कौन है? बैंक। तो इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ कैश को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है गुड परचेज फ्रॉम रोहन। यस, आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जब भी आप कोई माल खरीदते हैं तो उस केस में हमेशा परचेज डेबिट होगा। वो बात अलग है कि आप अगर किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश आ जाएगा। हमने देखा ऊपर हमने जो माल खरीदा था उसमें परचेज तो डेबिट हुआ था और कैश क्रेडिट हुआ था, क्योंकि वही माल हमने कैश में खरीदा था। लेकिन यहाँ वही माल हम रोहन से खरीद रहे हैं, तो कैश की जगह हम किसका नाम लिखेंगे? रोहन का, क्योंकि हमने माल किससे खरीदा है? देने वाला कौन है यहाँ पे? रोहन। रोहन क्या है? एक व्यक्ति, और यहाँ पे किसका नाम, वो रूल लगा है? पर्सनल अकाउंट का। तो इसलिए हमने देने वाले को क्या किया? क्रेडिट। नेक्स्ट है गुड सोल्ड इन कैश ऑफ ₹60,000। आपने नगद में माल बेचा है। पहले माल आ रहा था तो हम परचेज कर रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन अब माल जा रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे? सेल्स। और सेल्स अगर है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्रेडिट। तो वही माल आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर माल क्रेडिट हो रहा है तो उसके बदले आपके पास आ क्या रहा है? कैश। लिखा है गुड सोल्ड इन कैश। अगर आपने नगद में माल बेचा है तो आपके पास कैश आएगा, और अगर आपने किसी व्यक्ति को बेचा है तो उस व्यक्ति का नाम आएगा। तो आने वाली वस्तु क्या है? कैश, और जाने वाली वस्तु क्या है? माल, और उसे जब बेचा जाएगा तो उसे क्या लिखेंगे हम? सेल्स। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू विजय ऑफ ₹50,000। आपने माल बेचा है लेकिन किसी व्यक्ति को, कैश के टाइम में हमने कैश डेबिट किया था, अब व्यक्ति को बेचा है तो व्यक्ति को डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होगा। कार्टेज पेड ऑफ ₹1,000। यस, ये एक खर्चा है, और खर्चा जब हम पे करते हैं तो इसके लिए हम रूल लगाते हैं नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि एक्सपेंस को डेबिट करो, और एक्सपेंस डेबिट करते वक्त जाएगा क्या आपके पास से? कैश, तो उसे क्रेडिट करो। तो जाने वाली वस्तु कैश है और एक्सपेंस आपका कार्टेज है, तो एंट्री होगी कार्टेज तो डेबिट और कैश क्रेडिट। देखिए इसका एक फॉर्मेट है और मैं फॉर्मेट में वो एंट्रीज आपको करके बताती हूँ। एंट्री करने से पहले हम इस तरह का उसका फॉर्मेट बनाएंगे, और कल मैं इस फॉर्मेट में आपको एंट्री करना सिखाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और कल हम इस फॉर्मेट में एंट्री करेंगे। थैंक यू वेरी मच।